हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो कि 10वीं पास वैकेंसी है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म डेट, अप्लाई डेट, एप्लीकेशन लास्ट डेट, ये सब बताने वाला हूँ और विभिन्न प्रकार के कुछ कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। माय चैनल पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट 2.0, इसी पर आपका इस बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज पीके सर। ठीक, तो बिहार कार्यालय परिचारी में सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसका? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है। क्या न्यूनतम जो योग्यता है मैट्रिक पास, अर्थात जिसे बोलते हैं क्या चीज़, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से, मान्यता प्राप्त जैसे स्टेट बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड या किसी भी संस्थान से होना चाहिए, जैसे BCEB हो गया, बिहार से हो गया, फिर हो गया क्या चीज़, CBSE सेंट्रल बोर्ड हो गया, फिर उसी प्रकार ICSE, अर्थात कि किसी भी NEET इसी प्रकार के कुछ कुछ मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से क्या चीज़ होना चाहिए, पास। ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम बताते हैं क्या एज लिमिट। बिहार कार्यालय परिचारी में जो एज है, जिसकी एज लिमिट है, कितने एज वाले लोग भर सकते हैं। हर किसी फॉर्म का अपना अपना जो वैकेंसी होता है उसका क्या चीज़ होता है, एज होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज एज है। न्यूनतम जनरल का, सबसे पहले जनरल का न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम कितना है, 37 वर्ष। ठीक है, OBC और BC मेल के लिए क्या चीज़, OBC और BC मेल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसी प्रकार सभी वर्ग की महिलाएं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी क्या चीज़, सभी वर्ग की महिलाएं या BC चाहे EBC चाहे OBC चाहे BC, सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, सिर्फ SC ST को छोड़कर। ठीक है, क्या चीज़, 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम क्या चीज़, 40 वर्ष है। और SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मेल और फीमेल दोनों के लिए न्यूनतम आयु क्या चीज़ बताया गया, 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। तो अगर आप 18 वर्ष अगर न्यूनतम आयु है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात कि आपको बस क्या चीज़ होना चाहिए, 4 क्लास 10 पास होना चाहिए। ठीक है, 10 क्लास पास होना चाहिए और 18 साल होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं क्या चीज़, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें टोटल रहेंगे कितना, 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्या चीज़, यहाँ बस थोड़ा गलती लिखा गया है। ठीक है, ये टोटल मार्क्स 400 के होगा। क्या, 400 नंबर का होगा, अर्थात कि एक क्वेश्चन कितना का होगा, 4 नंबर का। ठीक है, टोटल टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटा अर्थात 120 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 अर्थात कि एक क्वेश्चन पर 0.25 काट ले जाएंगे, अर्थात 4 गलत पे 4 रॉन्ग करोगे तो 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, अर्थात देखिए जैसे में मान लीजिए 10 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, 10 गो क्वेश्चन टोटल है, आपने 6 गो सही किया और 4 गो गलती किया, तो ये 4 का मतलब अगर 0.25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 नंबर इसमें से घटाएंगे तो अर्थात आपका कितना नंबर टोटल आया, 5। इसलिए गलती करने से बचें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अब हम बताते हैं मार्किंग स्कैम। तो मार्किंग स्कैम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ कि इस सब परीक्षा में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हो गया जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं क्या, गणित जनरल मैथमेटिक्स, फिर हो गया सामान्य हिंदी जनरल हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन रहेंगे।
सामान्य गणित से 30 रहेंगे और फिर सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 40 क्वेश्चन कितना हो जाएगा 160, अर्थात सामान्य ज्ञान का ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें 4 से गुना करेंगे तो 120, इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। टोटल इसी प्रकार क्या चीज़, टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया 100, इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 नंबर। ठीक है, आप कम से कम अगर 100 में तो क्वेश्चन करने की कोशिश करना कितना 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस तो आपकी सिलेक्शन रखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब सिलेबस। तो सिलेबस सबसे पहला क्या, सिलेबस सामान्य ज्ञान से, क्या सामान्य ज्ञान से कितना क्वेश्चन 40। तो सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या सामान्य ज्ञान नॉर्मली पढ़ना है। सामान्य ज्ञान भारत का भूगोल, संस्कृति, संविधान, केंद्र, राज्य संबंध, संघवाद, ये सब पढ़ना है। ठीक है, मैं इस चैनल पे ही वीडियो ये सब जीके के बारे में बनाऊंगा। ठीक है, और आप लोग देखते रहना। ठीक, चलिए स्वतंत्रता संग्राम, बिहार का योगदान, संरचनात्मक संसाधन जैसे कृषि, उद्योग, खनिज ऊर्जा, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक घटनाएं, ठीक है, और पर्यावरण और प्रदूषण, सामूहिक स्रोत, संबंध, ये सब क्या चीज पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अब हम, ये हो गया जीके का सिलेबस। अब क्या चीज है, सामान्य गणित। तो सामान्य गणित में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सामान्य गणित में सबसे पहले कॉमन है कि कहाँ से सिलेबस होंगे, जो 8 क्लास और 10 क्लास का जो कॉमन मैथमेटिक्स होते हैं उसी का टॉपिक्स होंगे। ठीक है, अगर आप 10 क्लास में सही से मैथ पढ़े होंगे तो आपका इस एग्जाम में निकल सकता है। ठीक है, लेकिन इतना रिक्सी नहीं लेना है क्योंकि अब कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन हार्ड है। ठीक है, तो आप अच्छे तरह से एक बार मैथ का क्लास पूरा कर लेना। इस चैनल पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इस सब का। संख्या पद्धति, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समय एंड कार्य, सरलीकरण, एसआई एंड सीआई, समय दूरी और समानुपात, डिस्काउंट, शेयर बाजार, एक हो गया नल एवं टंकी, ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये सब पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। अब है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी से कितने क्वेश्चन है 30। तो इसमें मुहावरे, परिवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, अनेकार्थक शब्द, शब्द ज्ञान, रिक्त स्थान, रचनाकार, सरल भाषा से कविता एवं उसके रचनाकार, तो ये सब पूछे जाएंगे। जैसे पूछ देगा गोदान, गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद। इस तरह का मतलब और कुछ पोयम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ लेना। ठीक, चलिए अब क्या है, इम्पोर्टेंट डेट ऑफ बीएसएससी, एग्जाम जो लेता है बीएसएससी लेता है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हो गया था, 4 अगस्त को 2025 को क्या चीज़ हुआ था, जारी हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 25 अगस्त 2025 को शुरू है। ठीक है, लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025। लास्ट डेट फॉर फ्री फी पेमेंट, अर्थात कि 24 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम डेट टू बी नोटिफाइड। ठीक है, ये सब तो रिजल्ट है, सब ये सब तो एग्जाम होने के बाद वाला चीज़ है। अब क्या है, इस भर्ती में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची, अर्थात डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट सबसे पहला तो पासपोर्ट साइज क्या चीज़, रिसेंट, अर्थात कि तत्कालीन फोटो चाहिए। फिर स्कैन सिग्नेचर चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, फिर क्लास 10 से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर जिसके पास मार्कशीट ना हो, मार्कशीट का काम क्या मार्कशीट करने के लिए, या फिर अगर सर्टिफिकेट 3 साल के बाद वाला ना मिला हो, ठीक है, तो मार्कशीट आप लगा सकते हैं। ठीक, अब कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, ठीक है, EBC, तो आप OBC की जगह आपको बनाना पड़ेगा क्या चीज़, NCL, क्योंकि बिहार सरकार का है। ठीक, बाकी SC ST वाले आप जो बनाते हो नॉर्मली RO लेवल या फिर SDO लेवल जो भी, वही चलेगा, काम चलेगा। EBC वाले को NCL देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर बिहार स्टेट रेजिडेंट, बिहार
स्टेट रेसिडेंट का अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अर्थात कहने का मतलब क्या चीज़, आवास निवास जो होता है निवास सर्टिफिकेट। अब क्या वैलिड प्रूफ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड, ईटीसी, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए क्या चाहिए, इनकम, क्योंकि इन लोग के लिए अलग सा कट ऑफ बनेगा, ठीक। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यू, अगर इफ एप्लीकेबल, यदि आप क्या चीज़ विकलांग हैं या पीडब्ल्यूडी हैं तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ करेंटली एम्प्लॉयड, अगर आप वर्तमान में क्या चीज़ अर्थात गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर इतना से नहीं होगा तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें मेंशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, बिहार ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी अनरिजर्व के लिए क्या चीज़ है 1700, एससी के लिए क्या चीज़ है 564, एसटी के लिए कितना है 47, ईबीसी के लिए कितना है 702, बीसी के लिए कितना है 238 और बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए कितना है 102, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितना है 374, टोटल मिलाकर हो जाता है 3727 अर्थात 3727। और एक क्या है महिलाओं के लिए कि आरक्षित सीट रखा गया है कितना 35% अर्थात 1216 पद महिलाओं के लिए है, खुशी की बात है, ठीक है। अब क्या है बिहार कार्यालय परिचारी रिक्रूटमेंट 2025 का एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन फी मैं बता देता हूँ क्या है, यहाँ बस लगता है मुझे गलत लिखा हुआ है। तो इसका एप्लीकेशन फी हो जाएगा आपका, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ एप्लीकेशन फीस सभी के लिए कितने हैं 100 रुपये हैं, सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप मोड ऑफ पेमेंट अर्थात कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ईटीसी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज बता दिए क्या चीज़, कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के बारे में, कैसे कैसे क्या होगा एग्जाम पैटर्न। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट 2.0 को, ठीक है। और इस जो सिलेबस है इस सिलेबस पे सभी का वीडियो बनाया जाएगा।